पर आए हैं हम लोग, तुम्हारी तरह हम भी आए थे, घर छोड़ करके कभी 56 साल हो गया, लेकिन हमारे हृदय में भी 2 बातें आई थी। आने के बाद कपिल देव जी ने, महाराज ने कहा कि भक्त जो सच्चा भक्त होता है उस सेवा के बिना कृष्ण के पास भी रहना नहीं चाहता, कृष्ण का सामीप्य भी नहीं चाहता, कृष्ण का धाम भी नहीं चाहता, उसी को भक्त। कपिल भगवान ने कहा था, सालोक सारष्टि सामीप्य सारूप ऐकत्वमप्युत धीमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जना। जो सच्चा भक्त होता है बिना कृष्ण सेवा के उनके पास भी नहीं जाना चाहता, उनके धाम में भी नहीं चाहता, उनका रूप भी नहीं चाहता, उनका ऐश्वर्य भी नहीं चाहता। सच बात यही है, सेवा के बिना कुछ नहीं है, सेवा के बिना भक्ति कुछ नहीं है। न धाम में आना है न जाना है, सबसे बड़ी बात है सेवा। मैंने ब्रज में देखा आने के बाद कलयुग की लीला, चारों ओर विनाश, कुंडों का विनाश, वनों का विनाश, पर्वतों का विनाश, डायनामाइट लगा करके तोड़ा जा रहा है ब्रज के पर्वतों को, यमुना का विनाश। इस विनाश को देख करके मैं तो समझता हूं मैं सबसे बड़ा नीच हूं कि मेरी हृदय छाती फाट नहीं जाती है, मेरा कोई प्रेम नहीं है। यमुना जी को डेड रिवर, मृत नदी घोषित किया गया और हम लोग जीवित हैं। 97 करोड़ कोलीफॉर्म फीएमजीएल जमुना में जमा है। जैसे कालियानाग के समय दूषण था, काला काला करोड़ों लोगों का मलमूत्र बहकर आ रहा है, फैक्ट्रियों का विष आ रहा है, टीडीएस, आयरन, ये सब चीजें, फ्लोरिड, ये सब चीजें बह के जमुना में विष आ रही हैं। हमारी यात्रा में 37 लोगों ने जमुना का जल पिया तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये सब देख करके और मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि सच्ची बात, धाम में आने के बाद कुछ सेवा हमको तुमको सोचना चाहिए। यही सच्ची रज की निष्ठा है। देखो, शांडिल्य जी ने परीक्षित ब्रजनाभ जब गए थे उनको ब्रज का स्वरूप बताया और उनसे कहा कि परीक्षित से कि जाओ ब्रजनाभ से तुम ब्रज के कुंडों का, यहाँ के तीर्थों का उद्धार करो। यही है सच्ची ब्रज की सेवा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे भारतवर्ष में विशिष्ट विशिष्ट लोगों का भी ध्यान इधर नहीं है। ये हमको कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमने आंखों से देखा, हम रहते हैं यहां पर, आंखों से तुम देख लो, यमुना काली काली, जीवाणु, कीड़े, क्या यही यमुना का स्वरूप है? यमुना का स्वरूप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ब्रजेंद्र सून राधिका हृदय प्रपूर्य माणे और महारसाधि पूर्यो रिवातिथि प्रवेगतः पहि समुच्छलन नव प्रवाह रूपिणी माम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। जैसे राधा कृष्ण के प्रेम का प्रवाह बह रहा है समुद्र की तरह से, किनारों को तोड़ता हुआ, यह यमुना जी का स्वरूप है। आज कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है कि इस दुख को देख करके भी हम जीवित हैं, हमारी हृदय की छाती नहीं फटती है। इन कारणों से हमारे ठाकुर जी की ओर से अभियान चलाया गया। पहाड़ों के लिए हमने लड़ाई लड़ी। जो जिन पर्वतों पर श्रीमद् भागवत में लिखा है, सहबलः युगल गीत में, सहबलः सगवतंस विलासः सानुषु ब्रजभृतो ब्रजदेव्यः। सानुषु पर्वत की, ब्रज की हर चोटी पर श्री कृष्ण खेला करते थे। हर्षयन् यर्हि वेणु रमेण
जात हर्षो परम भद्र विश्वम, इन पर्वतों की चोटियों पर चढ़ करके कृष्ण बंशी बजाते थे। उस बंशी को सुनकर के महारथिक्रमण संकेत चेता, महापुरुष का अपमान न हो जाए बादल आते थे और कृष्ण की बंशी के अनुसार ही ताल बजाते हुए गर्जना करते थे। ये युगल गीत में लिखा है। ऐसे नहीं करते थे, डर डर करके श्री कृष्ण की बंशी में कहीं विरसता न आ जाए, रस भंग न हो जाए। महदतिक्रमण संकेत चेता मंद मंद मनुगर्जति, अनुगर्जति, अनुगर्जति अनुमाने पीछे, जिस ढंग से, जिस ताल से, जिस गति से वंशी चल रही है उसी के अनुसार वो गर्जना करते थे, उसी ताल से चलते थे। मंद मंद मनुगर्जति मेघा और सुहृदमभ्यर वर्षत सुमनो भी, श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करते थे। छाया क्या विदभत पतपत्रम, छाया से उनको सारे गायों को, सारे गो समूह को छाया करते थे। ये भागवत का प्रमाण है। सानुषु बहुवचन है। ब्रज का कोई भी पर्वत ऐसा नहीं था जिस पर कृष्ण ने बंशी न बजाई। आज उस भागवत को पढ़ने वाले हम जैसे लोग नीच निकृष्ट देखते हैं कि डायनामाइट की तोपों से उन पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, वहां कृष्ण के चरण चिन्हों को मिटाया जा रहा है और फिर भी हम जीवित हैं। धिक्कार है इस जीवन को। जिन पर्वत में गायें चरती, ग्वाल बाल खेला करते, जिन पर्वतों को गाय चरती थी, ग्वाल बाल खेला करते थे, डायनामाइट की बारूदों से अब उनको क्यों तोड़ा करते। ये क्या मुर्दे हैं, स्वर एक साथ क्यों नहीं निकलता है कि ये बंद होना चाहिए, ये सब ब्रज का विनाश। क्यों नहीं एक साथ स्वर निकलता हम लोगों का? ये दुख की बात है। आज वही ब्रज है। हम इसलिए कह रहे हैं इसमें आपको सहयोग करना है, पैसे का सहयोग नहीं चाहिए। पैसा हमारी राधा रानी के पास बहुत है। हम पैसा की भीख नहीं मांगते। हमारे यहां तो राधा रानी की यात्रा चलती है, 13,000 आदमी थे निःशुल्क, एक पाई पैसा नहीं लिया जाता। हमारी राधा रानी को हम कलंकित नहीं करते, हम भावनाओं का सहयोग चाहते हैं। भावना जागृत करो, भावना से बड़ी शक्ति कुछ नहीं संसार में। इन भावनाओं का प्रचार करो, संसार को जगाओ, इन मुर्दों को जागृत कर दो। ऐसे तुम कथा के श्रोता बनो, ऐसे श्री कृष्ण प्रेमी बनो। हम ये चाहते हैं, हम यही कहने आए हैं। व्यास जी का प्रेम था, प्रेम खींच लाया। हमें कोई सभा भीड़ की आवश्यकता नहीं है। निश्चय समझ लो, हम सब भीड़ में अरतिर जन संसदी, भगवान ने कहा हम तो आज से ब्रज के बाहर भी कभी नहीं गए, बरसाना से भी बाहर नहीं गए, केवल यात्रा में चलते हैं, बाकी हम कहीं नहीं आते जाते। लेकिन ये बड़े सरल और बड़े प्रेमी हैं, हम इनके प्रेम से खींचे चले आए। तीन बार तो रास्ते में फोन गया, 2 बार स्वयं गए थे। कितना प्रेम! व्यास के बराबर बैठना नहीं चाहिए हमको भी, लेकिन इनके प्रेम से हम बैठ गए। इनका प्रेम था, हम सब समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने हमारी एक इच्छा पूरी किया है, हम अभी बताएंगे। पहली बात सुनो,
ये ब्रज के बारे में जो हमने विचार किया, पहाड़ों की लड़ाई लड़े, 46 साल तक गहवर बन के लिए लड़ते रहे, आखिर में उसको प्रोटेक्टेड घोषित किया गया। उसके बाद पहाड़ों की लड़ाई शुरू भई, हाई कोर्ट में चल रही, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है केस। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि हिंदुस्तान के अंदर सारे न्यायालय बिक गए हैं पैसे से, सब जगह गड़बड़ सड़बड़, खरीद लिया इन लोगों ने, चीफ मिनिस्टर, जितने भी राज्य के अधिकारियों को, और इतना कोशिश किया हमने, विजय भी हो गई राधा रानी के ब्याह से। वैधानिक रूप से हम जीत चुके हैं। इसके बाद चोरी से अब भी बारूद के गोले चल रहे हैं। हम कुछ दिन में जीत लेंगे। हमारा विचार है कि विश्व का सबसे सुंदर पर्यावरण का क्षेत्र ब्रज के पर्वतों को बनाया जाए। 10 लाख वृक्षों के लगाने की हमारी योजना है। चले देखो भाई, 20 यात्राएं उठ चुकी हैं, आज तक हमको किसी से 2 पैसा नहीं लेना पड़ा, मांगना पड़ा। क्यों? उसका कारण सुनो। हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी, हमको कहा और सो काम राधे महारानी, राधे महारानी हमारी राधे महारानी, हमारे यहाँ राधा रानी के ब्याह से विषय नहीं है, ये उनकी कृपा है। 35 लड़कियां रहती हैं हमारे यहाँ, रोज नृत्य करती हैं शुद्ध भाव से। विषय भोग की गरज ने गुना, विषय भोग की गरज ने गुना, विषय भोग की गरज ने गुना, हम दौलत की चाहने गुना, दौलत की चाहने गुना, हम दौलत की चाहने गुना, दौलत की चाहने गुना, और मुक्ति की परवाह ने गुना, मुक्ति की परवाह ने गुना, मुक्ति की परवाह ने गुना, मुक्ति की परवाह ने गुना। प्रेम पंथ में देखे ना हम राजा और रानी, प्रेम पंथ में देखे ना हम राजा और रानी,
राधे महारानी हमारी राधे महारानी हमको कहा कौन सोता हमारी राधे महारानी हमको कहा सोता हमारी राधे महारानी जाके बल हरिदास रचायो जाके बल हरिदास रचायो जाके योग माया उपाश्रिता श्री राधा रानी का आश्रय किया योगाचासु माया नित्य मिलन भई राधिका रानी ही योग माया है उनका आश्रय कृष्ण किया जब महाराज हुआ है जाके बल हरिदास रचाया जाके बल हरिदास रचायो जाके बल रसराज कहाया जाके बल रसराज कहायो जाके बल हरि वेणु बजाया जाके बल हरि वेणु बजायो मेरा धाम बरसाने वाली है श्री बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी बरसानो नित्य धाम वृंदावन रजधानी वृंदावन रजधानी वृंदावन रजधानी हमको कहा और सो हमारी राधे महारानी राधे महारानी हमको कहा और सोता हमारी राधे महारानी हमको कहा और सोता हमारी राधे महारानी बैठ जाओ अभी बहुत सी बात कहनी है रस तो आ रहा है लेकिन हाँ तो हम ये कह रहे थे हमें आपकी भावना चाहिए धन बन नहीं चाहिए आज तक हमने धन की इच्छा नहीं किया राधा रानी के दया से बड़े बड़े काम हुए कई कुंड बने यात्राएं चली लेकिन अब भी हमको जन सहयोग मिल जाए हमको इन पहाड़ों पर वृक्ष लगाने की अनुमति मिल जाए तो हम निश्चित विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण क्षेत्र बना देंगे इसको वृक्ष के हर पर्वत को लेकिन हमको जन सहयोग मिल नहीं रहा यह दुख की बात है एक ऐसा संगठन बनाओ जो पैसे लेकर के संस्कृति को विनाश करने वालों का उनके कान खड़े हो जाएं, उनका नाश हो जाए, वो ध्वस्त हो जाए। हम ये चाहते हैं। हम यमुना जी में भी प्रवेश करना चाहते हैं। कितनी लज्जा की बात है, यमुना का पानी विषाक्त बना दिया, कालिया नाग जैसा बना दिया और हम लोग सो रहे हैं। धिक्कार है हमारे जीवन को। जन जागृति चाहिए। हम सब एक होकर के आवाज लगावें कि क्या ब्रज का नाश करने के लिए ही भारत की जितनी गवर्नमेंट है, जितनी सत्ता है, राज्य सत्ता है, क्या ब्रज को नाश करके ही छोड़ेगी? हमको आवाज लगाना चाहिए। हम ये चाहते हैं। देखो एक और बात कह दें, यद्यपि तो सन 1929 में गांधी जी आए थे। हमारे पास हर चीज का रिकॉर्ड है, हम वैसी बातें नहीं कहते ठोकती। 1929 में नवंबर में गांधी जी आए थे ब्रज में, मथुरा में उतरे, रो गए। यही गोपाल का ब्रज है, इतनी दुबली गाय, हड्डी हड्डी। गिरिराज जी गए, पटेल जी उनके साथ थे, वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया।
वहां गए तो देखा 2 बैल मरे मरे से बना रहे। क्या यही गोवर्धन? गोवर्धन गायों का बढ़ाने वाला, गोवर्धन गो गायों का वर्धन करने वाला। तो हमें तो ब्रज में आके बड़ा दुख हुआ। ये गायों की दशा। उसके बाद उन्होंने वहां के ब्रजवासियों से पूछा, यहां किसी महात्मा से, महापुरुष से मिलाओ। ब्रज में सुनते हैं बड़े बड़े महापुरुष हैं। गांधी जी को ले जाया गया। पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी समय के बड़े महापुरुष थे। उस समय हमारे गुरुदेव भी वहीं बैठे थे, बाबा प्रियश्री जी महाराज, उनके वही गुरु थे। ये उनके आंखों देखी बातें हैं। पटेल जी और गांधी जी ने जाकर के वहां बाबा से प्रश्न किया, पंडित बाबा से, कि हम 1857 से भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज तक सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? हम आप साधु हैं, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, हम आपसे प्रश्न करने आए हैं। गांधी जी चुप हो गए तो पंडित बाबा ने कहा, गांधी जी, जिस कार्य में भगवान की आराधना नहीं है वो कार्य सिद्ध नहीं होता। ये भागवत में कहा गया। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा समंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कृष्ण को समर्पण किए बिना क्या कोई सिद्धि हो सकती है? नहीं हो सकती। तपस्या कर लो, ज्ञान कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो, योग कर लो, सब कुछ कर लो, सब शून्य है बिना कृष्णाश्रय के। सुखदेव जी ने सबसे पहले यही बात घोषणा किया भागवत धर्म में। तुम तपस्वी बन गए तो क्या हुआ? दान पड़ा, करोड़ों रुपए दान कर दिया, क्या हुआ? राजा नृप ने करोड़ों गायें दान दिया था। फिर पंडित बाबा ने कहा, गांधी जी कीर्तन करो, भगवान का नाम नित्य कीर्तन करो। यहीं से गांधी जी सबक ले गए थे और उस दिन से उन्होंने रघुपति राघव राजा राम सवेरे संध्या कीर्तन शुरू किया गया था। उसके बाद भारत आजाद हो गया। ये भगवान के नाम की महिमा थी। Yeah.